Hello बच्चों, let's read the question first. The question says name any one polar amino acid. तो यहाँ पे हम अपना पहले की कॉन्सेप्ट देखें बिकॉज हमारे साथ जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हमने अमाइनो एसिड के बारे में बात करनी है तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा वो है अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड एक्चुअल में है क्या? अमाइनो एसिड जो है पहले तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जब हम कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनमें तीन ग्रुप्स आते हैं। एक इसमें होता है बेसिक अमाइनो ग्रुप। इनके जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक हमारे पास है बेसिक अमाइनो ग्रुप जिस जो NH2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन वाला ग्रुप आ जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। जो कि एसिडिक है वो हो जाएगा COOH। और फिर हमारे पास यहाँ पे होगी एक चेन, वो है एक ऑर्गेनिक, हम उसको आर चेन बोलते हैं और ये यहाँ पे एज अ साइड चेन प्रेजेंट है। तो ये जो चेन है ये डिफर करेगी अमाइनो एसिड से, तो ये यूनिक होगी। हर अमाइनो एसिड के लिए ये चेन जो है वो डिफरेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें अमाइनो एसिड की, तो इसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम होगा जिसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन के साथ हमारे पास एक तरफ इसके अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, एक तरफ इसके हाइड्रोजन अटैच होगा, एक तरफ इसके COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक तरफ इसके R साइड चेन है। तो अब इसी के बेसिस के ऊपर जो हैं हमारे अमाइनो एसिड्स जो हैं हम पोलर एंड नॉन पोलर में उनको डिवाइड करते हैं। अब पोलर एंड नॉन पोलर की जब हम बात करते हैं तो इसमें जब वो हाइड्रोफिलिक जो है वो अगर वो हमारा जो चेन है साइड चेन हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग है तो वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगी। और अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर के साथ जो है बॉन्डिंग उसकी नहीं हो पाएगी। हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं हमें नेचुरली मिलते हैं और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन्स के बिना बॉडी कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। तो अब जब हम इन पोलर एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की हम बात करते हैं, अगर हम नॉन पोलर जो हमारे पास अमाइनो एसिड है इसमें हमने बोला कि हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप रहेगा। जो इसमें हमारा आर ग्रुप है साइड चेन है, तो ये हमारा जो आर ग्रुप है या तो इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इसमें ग्लाइसिन जो है वो नॉन पोलर की एग्जाम्पल है, एलेनाइन अमाइनो एसिड नॉन पोलर है, वेलाइन नॉन पोलर है, ल्यूसाइन हमारे पास जो है ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है। तो यहाँ पे जो आर चेन है वो या तो एलिफेटिक हो सकती है जिसमें कि बेंजीन रिंग नहीं है, तो या ये आर चेन जो है वो एरोमेटिक रिंग हो सकती है जिसमें कि बेंजीन प्रेजेंट है, पर ये होंगे हाइड्रोफोबिक यानी ये वाटर से रिपेल्शन करेंगे, ये वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ जो हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि पोलर अमाइनो एसिड्स की हमने एग्जाम्पल देनी है, तो पोलर अमाइनो एसिड्स में हमारे पास एग्जाम्पल है सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, थ्रियोनाइन, टायरोसिन,
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोलर अमाइनो एसिड्स की। यहाँ पे इस केस में हमारा जो एटलीस्ट वन एटम जो है वो एक रहेगा ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो डोनेट करने के लिए। तो वो या तो नाइट्रोजन हो सकता है, या वो एलिमेंट वो जो एटम है वो ऑक्सीजन हो सकता है, या वो सल्फर हो सकता है। और इनके पास हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जब वाटर के साथ हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। और अगर कोई और मॉलिक्यूल भी है तो उसके साथ भी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसकी वजह से इनके अंदर जो है वो पोलैरिटी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।